नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर चुके हैं। यहाँ पर हम भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पाठ में हरा कूड़ेदान वाक्यांश में हरा शब्द कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है। बच्चों, आप इस वाक्यांश को ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है हरा कूड़ेदान, और जो ये हरा शब्द है यह क्या कर रहा है? यह कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है कि कूड़ेदान किस रंग का है। फिर देखिए, जिन शब्दों से किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको विशेषण के बारे में बताया जा रहा है। क्या आप जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं? बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। हाँ बच्चों, जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता पता चले वह विशेषण शब्द है। जैसे कि ये देखिए, कूड़ेदान शब्द क्या है? कूड़ेदान शब्द संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द की विशेषता किससे पता चल रही है? हरा शब्द से पता चल रही है। तो यहाँ पर हरा शब्द क्या है? यहाँ पर हरा शब्द विशेषण है। देखिए आगे, इसी प्रकार नीचे बनी सारणी में दिए गए वाक्यांशों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं, इन वाक्यांशों में से आपको विशेषण शब्द छांटकर लिखने हैं। और अब आपके लिए यह तो बहुत ही आसान कार्य है, क्योंकि आपको पता है विशेषण शब्द कौन से होते हैं। बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण शब्द कहते हैं। तो देखिए, हमारा पहला वाक्यांश है पुरानी बाल्टी। बच्चों, यहाँ पर बाल्टी शब्द क्या है? संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता किसके द्वारा पता चल रही है? पुरानी शब्द के द्वारा। तो विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? पुरानी। फिर देखिए, काला भाई। बच्चों, यहाँ पर काला शब्द के द्वारा भाई की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए काला शब्द क्या हो जाएगा? काला शब्द यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। फिर देखिए, सूखा कचरा। बच्चों, यहाँ पर कचरा शब्द की विशेषता किससे पता चल रही है? सूखा शब्द से पता चल रही है, इसलिए सूखा शब्द क्या हो जाएगा? सूखा शब्द विशेषण हो जाएगा। फिर देखिए, अगला है मीठे फल। बच्चों, यहाँ पर फल शब्द की विशेषता किस शब्द से पता चल रही है? बच्चों, यहाँ पर हमें मीठे शब्द से फल की विशेषता पता चल रही है। पता चल रहा है कि फल कैसा है। बच्चों, इस प्रकार हम विशेषण शब्दों को अलग कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाएं। बच्चों, आपको क्या करना है? इन सारे के सारे वाक्यों को पढ़ना है और इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन पर घेरा लगाना है। बच्चों, क्या आप जानते हैं सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो देखिए, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता है। बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है? यहाँ पर उसका है जो सर्वनाम शब्द है। फिर देखिए, यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? यहाँ पर सर्वनाम शब्द आप है। स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है? यहाँ पर सर्वनाम शब्द हमारे है। फिर देखिए, मैं कई रंगों में मिलता हूँ। बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा है? यहाँ पर सर्वनाम शब्द मैं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द छांटकर घेरा लगाएं। बच्चों, आपको क्या करना है? यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं। इन तीनों शब्दों में से शब्दों का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर उस पर घेरा लगाना है। तो हमारा पहला शब्द है पुराना। पुराना का पर्यायवाची क्या नवीन होता है? नहीं बच्चों। क्या नया होता है? नहीं बच्चों। पुराना का पर्यायवाची शब्द प्राचीन होता है। फिर देखिए, अगला शब्द है सुख। सुख का पर्यायवाची क्या दुख होगा?
नहीं बच्चों, दुखी। नहीं बच्चों, सुख का जो पर्यायवाची है वह आनंद होता है। फिर देखिए स्वस्थ। स्वस्थ का पर्यायवाची क्या बीमार होता है? नहीं बच्चों, बीमार नहीं होता। अस्वस्थ होता है? नहीं बच्चों, अस्वस्थ भी नहीं होता। स्वस्थ का पर्यायवाची निरोगी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। फल फूल के छिलके, सूखा कचरा, इंजेक्शन, सब्जियों के टुकड़े, कांच के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, उक्त कचरे को नीचे दी गई सारणी में उचित स्थान पर लिखिए। बच्चों यहाँ पर 3 तरह के कूड़ादान बने हुए हैं। कौन कौन से? काला रंग का, नीला रंग का और पीला रंग का। आपको जो ये कचरे वाला सामान है इन्हें पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है कि कौन सा कचरा किस वाले कूड़ेदान में जाएगा। तो बच्चों इसे हम ऐसे हल करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं काले रंग का कूड़ेदान। बच्चों काले रंग के कूड़ेदान में कौन सा कचरा आता है? काले रंग के कूड़ेदान में हम लिखेंगे इंजेक्शन। फिर देखिए नीले रंग का कूड़ेदान। नीले रंग के कूड़ेदान में हम कौन सा कचरा डालते हैं? एक तो हम डालते हैं कांच के टुकड़े और एक डालते हैं लोहे के टुकड़े, जिन्हें कि हम नष्ट नहीं कर सकते। फिर देखिए पीले रंग का कूड़ेदान। बच्चों पीले रंग के कूड़ेदान में हम कैसा कचरा डालते हैं? देखिए एक तो फल फूल के छिलके डालते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सूखा कचरा और सब्जियों के छिलके। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग 2 के पाठ कूड़ेदान की कहानी अपनी जवानी के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।